देश की राजनीति अब जन आकांक्षाओं पर नहीं बल्कि निजी आकांक्षाओं पर होने लगी है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। जनता की जो आकांक्षाएं हैं और एक नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं हैं। अभी पूरे देश का जो चुनाव है 2024 में, वो दो बिंदुओं पर लड़ा जाएगा। एक जनता की आकांक्षाओं पे, जिसमें बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, गरीबी, ये सारे मुद्दे हैं, और दूसरी तरफ है नेताओं की आकांक्षाएं कि हम हमेशा के लिए सत्ता में बने रहें। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की ओर से राष्ट्रीय कार्यालय में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने आज की राजनीति और संविधान पर बोलते हुए कहा कि जहां एक तरफ जाति और धर्म में बांटकर संविधान को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, वहीं अब जन आकांक्षाओं पर नहीं बल्कि निजी आकांक्षाओं पर चुनाव लड़े जाते हैं। चुनाव में जनता की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाता। शायद इसीलिए देश में भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है। अब जनता को तय करना है कि उसे जन आकांक्षाओं पर वोट करना है या फिर निजी आकांक्षाओं पर। देखिए, देश के 75वें गणतंत्र दिवस की मैं समस्त भारतवासियों को आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ऐसी उम्मीद करता हूं कि गणतंत्र जिन मूल्यों को लेकर स्थापित किया गया है, देश में सत्ता में जो लोग आज देश के शासन सत्ता को चला रहे हैं, वो उन आकांक्षाओं के अनुरूप इस देश को चलाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये भारत का सिस्टम चल पाएगा। भारतीय संविधान के अनुरूप अभी शासन सत्ता भारतीय संविधान के अनुरूप शायद नहीं चला पा रही है सिस्टम को, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि भविष्य में देश के शासन सत्ता को संविधान के अनुरूप चलाया जाएगा। और आज भारत की राजनीति में दो तरह की राजनीति का पहलू है पूरे देश में। एक जन आकांक्षाओं की बात है, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, और एक नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं हैं। अभी पूरे देश का जो चुनाव है 2024 में, वो दो बिंदुओं पर लड़ा जाएगा। एक जनता की आकांक्षाओं पे, जिसमें बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, गरीबी, ये सारे मुद्दे हैं, और दूसरी तरफ है नेताओं की आकांक्षाएं कि हम हमेशा के लिए सत्ता में बने रहें। अब देश की जनता को ये तय करना है कि लोकतंत्र के इस पावन अवसर पर, गणतंत्र के इस पावन अवसर पर, जो भारतीय संविधान में निहित है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग कैसा लोकतंत्र इस देश में चाहते हैं। हम नेताओं की आकांक्षाओं का, उनकी महत्वाकांक्षाओं का भारत चाहते हैं, या जनता की अपेक्षाएं, जनता की भागीदारी और जनता की आकांक्षाओं को खरा उतारने के लिए इस देश को तय करना है 2024 में कि जनता की आकांक्षाएं पूरी होंगी या नेताओं की महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। हमेशा संविधान बचाओ की एक आवाज़ उठती है, किससे खतरा संविधान को लगता है? देखिए, संविधान को जो खतरा है, वो इस देश को तोड़ने वाली ताकतों से खतरा है, जो इस देश में नफरत फैला रही हैं, जो इस देश में डिवाइड एंड रूल की बात कर रही हैं, उन ताकतों से खतरा है, जो धर्म के नाम पे लड़ा रही हैं, जातियों के नाम पे लड़ा रही हैं। इस देश में जो मुख्य मुद्दे हैं, जो विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आज इस देश में जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं, वो बेरोजगारी की मशीन बन चुके हैं। वो बेरोजगार पैदा करते जा रहे हैं। शिक्षा का ऐसा स्तर इन्होंने बना दिया है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, शिक्षा का व्यापार बना दिया, और व्यापार के बाद लोगों का खून पसीने की कमाई, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लोगों की लूट ली जाती है शिक्षा के नाम पे। और जब वो बच्चा निकलता है उस इंस्टीट्यूशन से, तो उसके साथ मैं कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी बार बार गारंटी की बात करते हैं, तो उन बेरोजगार बच्चों को गारंटी दें जो एजुकेशन लेके इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, जो प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं, उनको गारंटी दें प्रधानमंत्री जी कि मेरी गारंटी है आप सभी लोगों को रोजगार मिलेगा और आप इस देश में, इस देश के विकास में भागीदारी निभाएंगे। हम, ऐसा मेरा मानना है और मेरा ऐसी सोच भी है कि भारत का जो पिछले 10 साल का शासनकाल है, वो एक त्रासदी काल है इस देश के लिए। पिछले 10 साल में जो शासन सत्ता चल रही है, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि इस देश का जो मैन पावर है,
जो सबसे ज़्यादा यूथ की हम बात करते थे पूरे वर्ल्ड में कि हम भारत सबसे जवान देश है, तो हमने अपनी मैन पावर को यूज़ नहीं कर पाए हम, और ये हमारे देश के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात रही है। दिल्ली में हम लोग खड़े हैं, देश की राजधानी है, यहाँ पर जो है वेतन नहीं मिल पा रहा है। तमाम लोगों के प्रदर्शन पे भी अभी आपने देखा था, हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर्मचारी सफाई वो भी बैठे हुए थे धरने पर। डीटीसी के कर्मचारियों को भी तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है? नहीं, ये ऐसी परिस्थिति किसने पैदा की है? ये केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है कि वो जीएसटी के थ्रू पैसा ले लेती है लोगों से। डायरेक्ट जीएसटी 9% स्टेट का और 9% सेंटर का, सारा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा होता है, और वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर वापस स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजेगा। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट सारे पैसे पे कब्जा करके बैठ जाएगी, और स्टेट जो भाजपा नीत शासन सत्ता है जिन राज्यों में, वहाँ पे कुछ चीज़ें चलाई जा रही हैं, अदरवाइज़ बाकी जितने भी जिन पार्टियों के शासन सत्ता, विरोधी पार्टियों की शासन सत्ता है, उन राज्यों का पैसा दबा के बैठी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको पैसा नहीं दे रही ताकि उन सरकारों को डिस्टेबलाइज किया जा सके।